हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल और त्रिशा ट्रैकिंग पे गए होते हैं और वहाँ पे त्रिशा पायल से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती है और उसे प्यार से क्लोज आने के लिए भी ट्राई करती है। तो पायल रीलों में होती है तो उसे थोड़ा सा गलत सा फील होने लगता है, तो वो त्रिशा को मना कर देती है, थोड़ा सा गुस्से में मना करती है। तो त्रिशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके दिमाग में गुस्से में एक आइडिया आता है। वो वहाँ पे उसकी जो फ्रेंड बनी होती है अंजलि, उसे ज़रा बोलती है कि हम लोगों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो फिर तुम उसे बताओ कि मैं यहाँ से अंदर साइड चली गई हूँ और आगे खाई है यहाँ से, मुझे तो दिख रही है, मैंने देखी थी थोड़े टाइम पहले, तुम उसे ऐसा बता देना। देखो वो अभी भी मुझे छोड़ के आगे आगे चल रही है, अब तो मुझे बहुत गुस्सा है। तो अंजलि बोलती है ठीक है ठीक है, वो देखो अभी कैसे भागे भागे आएगी तुम्हारे पास। तो त्रिशा बोलती है ओके ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ अभी यहाँ से। वो यहीं पे देख रही है। तो फिर पायल ऐसे मुड़ के थोड़ा सा देखने जाती है, उतने में त्रिशा वहाँ पे वो जो नीचे उतरने के स्टेयर्स होते हैं वो छोड़ के अंदर माउंटेन की तरफ चली जाती है, जंगल की तरफ। तो पायल पीछे आती है वापस और अंजलि से पूछने लगती है कि सब लोग इस साइड जा रहे हैं ना, तो त्रिशा क्यों उस साइड गई है? तो मैं कुछ तो बोल रही थी ना अभी, वो क्या करने गई है उस साइड? तो अंजलि उसे बोलती है कि अरे वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट लग रही थी, तुमने उसे कुछ बोला क्या? तुम लोगों में झगड़ा हो गया है क्या? वो अंदर जंगल की तरफ गई है और वहाँ पे खाई है, आगे से अगर गिर गई ना तो कोई बचने का चांस नहीं है। तो ये सुन के पायल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है। बट त्रिशा जानबूझ के थोड़ा सा आगे आई होती है और वो देखती है कि पायल उसके पीछे आ रही है। वैसे ही वो थोड़ा सा और तेज़ भाग के एक ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। पायल उसके पीछे पीछे आती है और एकदम ढूंढने लग जाती है, उसे त्रिशा कहीं नहीं दिखती। तो वो स्ट्रेस होके आगे खाई की तरफ देखने लगती है। उसकी हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाती है, उसे डर लगने लग जाता है कि त्रिशा यहाँ से कूद गई है क्या। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है और ज़्यादा आगे बढ़ रही होती है। तो त्रिशा को बहुत टेंशन आ जाता है, वो भी फटाफट से नीचे उतरती है, उसे आवाज़ लगाती है, बट वो देख नहीं रही होती है। और ट्री से नीचे उतरने तक त्रिशा को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो एकदम ज़ोर से चिल्लाती है पायल, तो पायल पीछे देखती है और वहाँ पे उसे त्रिशा दिखने के बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, वो थोड़ा सा काम डाउन होती है और वहीं पे रुक जाती है। तो त्रिशा फटाफट ट्री से उतर के उसके पास भागते हुए जाती है और वो जो थोड़ा खाई के यहाँ पे आगे गई होती है वहाँ से उसको खींच के थोड़ा सा ठीक से खड़ा करती है। और त्रिशा फिर बोलने लगती है कि क्या कर रही थी तुम पायल? हाँ, मैं दिख नहीं रही थी तो तुम ढूंढते ढूंढते इतना आगे क्यों जा रही थी? मरना था क्या तुमको? तो पायल 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलती, वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। एक तो डिप्रेशन से अचानक से वो त्रिशा को देख के उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। वो बस कुछ नहीं बोलती और त्रिशा के फेस की तरफ देखती है और उसे बहुत अच्छा सा फील होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है कि उसने त्रिशा को खो दिया। वो त्रिशा के फेस पे ऐसे दोनों हाथ रखती है उसके गाल पे और सीधा उसे पूरे फेस पे किस करने लग जाती है और फिर एकदम टाइटली हग कर लेती है। और त्रिशा थोड़ी सी शॉक होती है, उसे बहुत अच्छा तो लगता है, उसके दिल में एकदम गुब्बारे फूट रहे होते। पायल उसे एकदम टाइट हग करती है, बट उसकी आंखों से थोड़े से आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है। और अचानक त्रिशा उसके ऐसे सामने आ जाती है। त्रिशा को भी कहीं ना कहीं तो गिल्ट फील होता है क्योंकि उसने पायल को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिला दिया था। पायल ने त्रिशा को बहुत प्यार से हक कर रखा होता है, उतने में त्रिशा उसे बोलती है कि सॉरी पायल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद पायल जो अपने प्यार में खो गई होती है, उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि उसने त्रिशा को कितने प्यार से हक कर रखा है। वो थोड़ा सा त्रिशा को पीछे करती है और फिर एकदम चिल्लाने लग जाती है कि तुम पागल हो क्या? ऊपर क्या दिमाग का हमारा खाली है क्या तुम्हारा? ऐसा कौन करता है? जानबूझ के तुम इस पेड़ पे चढ़ी थी ना? त्रिशा तुम ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा करते जा रही हो, मुझे ना तुमसे सच में बात करने का मन नहीं हो रहा। तुमने अगली बार से ऐसा घटिया मजाक किया ना, आई स्वेयर मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है फिर। अभी कुछ हो भी जाता तो इतना गुस्से से भाग के आ रही थी। मुझे मुझे नहीं बात करनी तुमसे, इसलिए इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसे घटिया चालें करने लगती हो तुम। तो फिर पायल चिल्लाने लग जाती है। त्रिशा उसे बोलती है अरे सॉरी सॉरी यार, मुझे बस तुमको एहसास दिलाना था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। ये सुनने के बाद पायल थोड़ा सा रुकती है और फिर त्रिशा को बोलती है कि मैं तुमसे कुछ प्यार व्यार नहीं करती, पहले ही बोल रही हूँ मैं।
मैं बस थोड़ा-सा डर गई थी कि तुम गिर-विर जाओगी यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आई थी और कुछ नहीं है। ऐसे बोल के गुस्से में पायल वहाँ से चलने लगती है। फिर तृषा उसे आवाज़ दे रही होती है कि 1 मिनट रुको तो। फिर तृषा सोचती है अच्छा, प्यार-व्यार कुछ नहीं है, तो मैं नहीं दिख रही थी तो आई लव यू करके क्यों चिल्ला रही थी? रुको अभी बोलती हूँ। बट फिर तृषा सोचती है कि नहीं, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए। वो जब थोड़ा काम डाउन होगी तब मैं बोलूँगी। ऐसे सोचते हुए तृषा बस उसे रोकती है, उसके पीछे-पीछे जाती है और कुछ नहीं बोलती। पायल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सारी चीज़ें फिर से याद कर के। उसके दिमाग में एकदम गुस्सा बढ़ने लग जाता है। उतने में तृषा आती है, उसे बार-बार रोक रही होती है कि बात करो ये वो। तो तृषा उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे ही उसको रोक रही होती है, जाने ही नहीं दे रही होती। पायल उसे बहुत बार बोलती है कि तृषा मेरा हाथ मत पकड़ो, हाथ छोड़ो। बट तृषा नहीं सुन रही होती क्योंकि वो सोचती है कि ऐसे कैसे मैं जाने दूँ, मुझे पायल को थोड़ा काम डाउन करना चाहिए। पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और गुस्से में फिर वो तृषा की तरफ देखती है और उसे एक रख के चाटा देती है। अब इसमें तृषा को भी गुस्सा आने लगता है कि तुम हाथ क्यों उठा रही हो मुझ पे। वो भी एकदम गुस्से में पायल का हाथ छोड़ देती है और वहाँ से आगे चलने लग जाती है। वहाँ के आधे कपल्स तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए होते हैं पूरे, ये दोनों ही पीछे रह गए होते हैं। तो फिर ये लोग भी धीरे धीरे माउंटेन से नीचे उतरते हैं और दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। माउंटेन से नीचे आने के बाद ये देखते हैं कि अभी वो जो हेड थे वो ट्रैकिंग करने के लिए लेके आए थे, वो तो अपनी बस लेके चले गए। तो दोनों भी हवा देखने लग जाते, एक दूसरे की तरफ देख रहे। उनको अब आजू बाजू में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता क्योंकि वहाँ पे पूरा जंगल ही होता है। फिर वहाँ से पायल जहाँ से आई होती है वहाँ से आगे चलने लग जाती है, तो तृषा भी उसके पीछे चलने लग जाती है। बट दोनों भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते। पायल आगे होती है तो उसे एक टैक्सी आते टाइम दिखाई देती है, तो फिर वो टैक्सी को हाथ दिखा के रोक लेती है और फिर उसे एड्रेस बताती है कि यहाँ जाना है। तो फिर वो टैक्सी वाले भैया रेडी हो जाते हैं। आजू बाजू से और ज़्यादा कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही होती। पायल यहाँ वहाँ देखती है कि कोई इंसान भी नहीं दिख रहे यहाँ तो वो टैक्सी का डोर ओपन करती है और फिर ऐसे ही बाहर खड़े रह जाती है तृषा की तरफ देखते हुए। तृषा उसके थोड़ा पीछे से आगे आती है और पायल ऐसे ही खड़ी होती है, बट उसे गुस्सा आया होता है इसलिए उसे बोलना नहीं होता कि बैठो। तो वो पूछती नहीं है, तो तृषा भी सोचती है कि नहीं पूछा है ना, मैं नहीं बैठने वाली टैक्सी में इसके साथ। तो वो उसके साइड से थोड़ा सा चलते हुए आगे चली जाती है और पीछे देख ही नहीं रही होती। तृषा को भी गुस्सा आया होता है, तो पायल पीछे से उसको देख रही होती है कि अभी टर्न होगी, बट तृषा बिल्कुल पीछे वापस नहीं आ रही होती, बस आगे चले जा रही होती है उस सुमसाम रोड के। तो वो टैक्सी वाले भैया बोलने लगते कि आप मैम बैठने वाली है या नहीं, आपने कब से बस डोर ओपन रखा है। तो पायल टैक्सी में बैठ जाती है और फिर जब वो भैया टैक्सी ऑन करते हैं तो फिर वो बोलती है कि उस लड़की के बाजू में जाके टैक्सी रुका दो थोड़ी देर के लिए। तो वो टैक्सी वाले भैया वैसे ही करते। तो पायल टैक्सी का ग्लास ओपन करती है और फिर भैया को बोलती है कि भैया ये रोड एकदम सुमसाम है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी ना, चोरी चकारी हो सकती है, गलत लोग मिल सकते हैं, तो अकेले लड़कियों ने यहाँ पे नहीं चलना चाहिए ना। तृषा सुन रही होती है बट फिर भी आगे आगे चल रही होती है। तो पायल बोलती है आप भी चलाओ ना, उसके साथ में ही चलाओ। तो वो टैक्सी वाले अंकल वैसे ही करने लग जाते हैं। तृषा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, तो पायल को समझ आ जाता है कि अब इसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है और मैं अब कैसे बुलाऊँ इसको टैक्सी में, क्या करूँ। तो ऐसे सोचते हुए पायल तृषा से डायरेक्टली बात करती है कि तृषा देखो, यहाँ पे रोड पे कोई नहीं है और तुम कब तक चल के जाने वाली हो, बहुत दूर है। हमने जो बंगलो बुक किया था वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, तो चुपचाप टैक्सी में आके बैठ जाओ। तो तृषा बोलती है कि तुम जाओ ना, मुझे नहीं बैठना, मैं अपने आ जाऊंगी, वैसे भी तुमको क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अब पायल सोचने लग जाती है कि क्या करूँ मैं इस लड़की का, सीधे से बोलती हूँ तो मानती नहीं है। तो पायल एकदम गुस्से में बोलने लग जाती है कि तुम अब बैठ रही हो या नहीं। तो तृषा भी गुस्से में बोलती है मैं नहीं बैठने वाली, और अंकल आप भी क्या रुकिए, जाओ जाओ, जहाँ पे इसने एड्रेस दिया है वहाँ पे लेके जाओ, मैं नहीं बैठ रही हूँ वहाँ पे। तो पायल तृषा को बोलती है कि मैम प्लीज़ टैक्सी में बैठ जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी टैक्सी से, प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाइए। ऐसे पायल डायरेक्ट टैक्सी से उतर जाती है और तृषा को बोलने लग जाती है। तो तृषा को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और फिर वो पायल के लिए टैक्सी का डोर ओपन करती है और साइड में खुद भी बैठ जाती है अंदर आके।
पायल फिर भी गुस्सा होती है, बस त्रिशा को टैक्सी में बिठाने के लिए ऐसे करती है। तो वो भी विंडो से दूसरी साइड देखने लग जाती है और त्रिशा भी। फिर ये लोग उस बंगले के यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर वहाँ से अपनी कार लेके अपने घर तक चले जाते हैं। वहाँ जाने तक दोनों भी एकदम गुब्बारे बन गए होते, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते। फिर आफ्टर ऑल दोनों भी घर के बिल्डिंग के यहाँ पे आ जाते हैं और त्रिशा पार्किंग लॉट में कार पार्क करने लगती है। उतने में उसे कॉल आता है नेहा का, तो फिर वो कॉल उठाती है और फिर बाजू में पायल पास में ही बैठी होती है, तो वो नहीं चाहती कि पायल सुने। तो वो बोलती है कि अब क्या देख रही हो, यहाँ पे जाओ, ऊपर जाओ। तो फिर पायल को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से ऊपर चले जाती है। दोनों का भी मूड थोड़ा सा ख़राब होता है। तो पायल घर आने के बाद फ्रेश होने के लिए चले जाती है और यहाँ पे नेहा त्रिशा को बताती है कि अभी रश्मि आने वाली है और अमन उसका कब से वेट कर रहा है, पहले ही आके गार्डन में खड़ा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फिर त्रिशा उसे बोलती है, वाह यार, मुझे वीडियो कॉल करो ना, मुझे भी देखना है कितना ज़्यादा वेट कर रहा है वो। तो फिर नेहा त्रिशा को वीडियो कॉल करती है और फिर वो जहाँ पे एक पेड़ के पीछे छुपी होती है वहाँ से अमन का फेस दिखाती है। तो अमन तो एकदम ज़्यादा वेट करते हुए यहाँ वहाँ ऐसे देख कर टहल रहा होता है। तो फिर त्रिशा बोलती है, ओके ओके, वो तुमको देख लेगा, छुप जाओ। तो नेहा ओके बोलती है और फ़ोन रख देती है। त्रिशा उसे बोलती है कि यार रश्मि को जल्दी बुलाओ ना, इतना क्यों टाइम लगा रही है वो। तो नेहा बोलती है, हाँ यार अभी आ ही जाएगी, उसने राइट टाइम ही दिया है और वो उसी टाइम पे आने वाली है, ये अमन ही पहले आके बैठा है, खड़ा है। तो त्रिशा बोलती है, ओके ओके, तुम एक काम करो, बस फ़ोटोज़ मत निकालो, वीडियोज़ भी अच्छे से निकालो, उसमें सब कुछ साफ साफ समझ आना चाहिए, ओके। तो फिर नेहा बोलती है, हाँ तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सब तुम बस मुझ पे छोड़ दो। तो त्रिशा बोलती है, ओके ओके, चलो अब मैं जाती हूँ, मेरी प्यारी पायल और मुझ में थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। तो नेहा बोलती है, क्या करे तुम्हारा, वहाँ पे तुमको प्यार करने भेजा था या फिर लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करके आ गए हो दोनों, जाओ अभी के अभी जाओ और उसे मनाओ। तो त्रिशा कुछ नहीं बोलती है और बस फ़ोन रख देती है और फिर फ़ोन रखने के बाद सोचने लगती है, क्या है हमेशा मैं ही उसके पीछे पीछे करती हूँ, उसे भी मुझसे प्यार है या नहीं, उसे आना चाहिए, इस बार मैं नहीं जाऊँगी। उसने कितने ज़ोर से चाटा मार दिया मुझे, देखो उसके फिंगर्स आ गए, ऐसे बोल सोचते हुए त्रिशा मिरर में देखने लग जाती है। और फिर सच में वो फिंगर्स एकदम हाईलाइट हो रहे होते, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो वहाँ से कार पार्क करके थोड़ा ऊपर जाती है और घर पे जाके बैठ जाती है बेड के यहाँ पे और बस फ़ोन देख रही होती है। वो भी बिल्कुल बात नहीं करती, उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया होता है अब। पायल यहाँ पे फ्रेश होके नहा के बाहर आती है और त्रिशा की तरफ देखती है। त्रिशा उसको देखती है और फिर एकदम इग्नोर करने लगती है, फ़ोन में देखने लग जाती है। पायल उसके बाजू में जो मेकअप का सामान होता है, वहाँ पे मिरर लगा होता है, वहाँ पे आईने में देख के बाल थोड़ा सा ठीक कर रही होती है और टर्न हो के त्रिशा की तरफ देख रही होती है। त्रिशा बिल्कुल उसे उसकी तरफ देख नहीं रही होती, एकदम इग्नोर कर रही होती है और बस फ़ोन में देखी जा रही होती है। तो पायल त्रिशा को थोड़ा सा ज़ूम करके देखती है तो उसे दिखाई देता है कि त्रिशा के गाल पे उसने जो चाटा मारा था उसका हाथ एकदम ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, रेड हो गया है। तो अब पायल को भी रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो वो अपने बाल थोड़े से सुखाती है, फिर टॉवेल ऐसे बाजू में रखती है और वहाँ से उठ के किचन में चले जाती है। त्रिशा थोड़ा सा बोलती है कि मैं नहीं बात करूँगी इस बार, मुझ में भी ईगो है, ऐसे हमेशा नहीं करने वाली मैं। उसका दिल एक साइड से बोल रहा होता है कि छोड़ो ना, क्या झगड़ना, बट वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है खुद को। वहाँ पे पायल किचन में जाके बर्फ़ लाती है एक रुमाल में डाल के और त्रिशा के बाजू में बैठ के यहाँ पे बैठ जाती है। तो त्रिशा थोड़ा सा साइड होने लगती है तो पायल उसका हाथ पकड़ती है और उससे थोड़ा सा अपने क्लोज लाती है वापस। त्रिशा फ़ोन नीचे रखती है और उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो पायल अपना एक हाथ त्रिशा के दूसरे गाल पे रखती है और फिर जहाँ पे उसने थप्पड़ मारा होता है जिस गाल पे, वहाँ पे प्यार से बर्फ़ ऐसे लगाने लग जाती है रुमाल में डाल के। तो और फिर पूछती है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो त्रिशा बस नहीं बोलती है। तो पायल त्रिशा को बोलती है कि सॉरी, मुझे तुम पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमने काम ही ऐसे किया था यार, ऐसे कौन डराता है, तुमको सच में कुछ हो जाता था तो मुझे सोच के इतना टेंशन आ रहा था, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। पायल ऐसे बोल रही होती है और त्रिशा उसकी आंखों में देखने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा होता है त्रिशा के लिए। फिर पायल ऐसे त्रिशा की तरफ देखती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या बोल रही है, तो वो वहाँ से उठ के फिर से किचन में चली आती है। यहाँ पे त्रिशा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बेड से उठ के एकदम नाचने लग जाती है
खुद के लिए इतना प्यार कंसर्न देखने के बाद उसका गुस्सा एकदम गायब हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि उसने पायल को इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया, इतना ज़्यादा डरा दिया। तो फिर वो सोचती है कि बस मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसने अपना ईगो साइड में रखा ना, मुझे सॉरी भी बोला, एक तो इसमें मेरी भी बहुत ज़्यादा गलती है। तो वो ऐसे सोच के पायल को आवाज़ लगाने लग जाती है। तो फिर पायल वहाँ पे आती है और पूछती है क्या हुआ। तो फिर त्रिशा बोलती है कुछ नहीं, यहाँ पे बैठो बेड पे। तो पायल बोलती है बताओ तो क्या हुआ, लेकिन क्यों बुला रही हो। तो त्रिशा बोलती है मैंने कहा ना यहाँ पे बैठना है, तो बस बैठना है। तो अब पायल को लग रहा होता है कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो चुपचाप बैठ जाती है। त्रिशा किचन में जाती है और एकदम फटाफट से टोमेटो वगैरह सब सब्जियां वगैरह काट के एकदम मस्त से सैंडविच बनाती है दोनों के लिए। उतने में पायल उसे आवाज़ लगाती है कि त्रिशा क्या बात है, बताओ ना, मैं आऊँ क्या वहाँ पे। तो त्रिशा अंदर से आवाज़ देती है किचन से, बस वहीं पे बैठी रहो, हिली तो तुम देखना बस। तो पायल को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है इसको, मैंने तो सॉरी भी बोल दिया। पायल को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, बट फिर भी वो बैठी रहती है एक जगह। त्रिशा यहाँ पे सैंडविच के ऊपर सॉस से बहुत अच्छे से सॉरी लिखती है, एक स्माइली फेस बनाती है और दोनों के लिए सैंडविच लेके आती है और फिर एकदम प्यार से प्लेट ला के पायल के हाथ में दे देती है। तो पायल वो देखने के बाद ऐसे त्रिशा की तरफ देखती है। तो त्रिशा प्यार से बोलती है अच्छा, थोड़े टाइम पहले के लिए मेरी तरफ से भी सॉरी, मुझे तुमको ऐसे नहीं डराना चाहिए था। तो ये देखने के बाद पायल को भी बहुत अच्छा लगता है, वो इट्स ओके बोलती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को माफ़ करके सैंडविच खाने लग जाते हैं। फिर ये लोग ऐसे नाश्ता करते हैं और बहुत ज़्यादा थके होते हैं। तो त्रिशा पायल को बोल देती है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, सो जाओ, और ख़ुद भी फ्रेश होती है, नहाती है और उसके बाजू में आके सो जाती है। यहाँ रश्मि गार्डन में पहुँच चुकी होती है और अमन के साथ बहुत फ्लर्टिंग लाइन्स बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होती है और अमन और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, उसके साथ एकदम क्लोज सेल्फीज़ खींचने लग जाता है। रश्मि भी जानबूझ के उसके चीक्स पे किस करते हुए सेल्फीज़ खींचती है और फिर जब वो बेंच पे बैठा होता है तो फ़ोटो खींचते हुए जानबूझ के ऊपर उसके गिरने की एक्टिंग करती है और एकदम ऐसे इतने क्लोज आती है जैसे कि उनकी किस हो जाए, ऐसे लग रहा होता है। और उसी एंगल में नेहा फ़ोटो खींचने लग जाती है, तो उसमें ऐसे लगने लग जाता है कि वो दोनों सच में एकदम किस कर रहे हैं। फिर रश्मि अमन को हक करती है और बोलती है कि अमन आई लव यू सो सो मच। तो वहाँ से अमन भी बोलता है कि रश्मि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ऐसे हक कर लेता है और नेहा इसकी वीडियो बना लेती है। बट फिर रश्मि को टेक्स्ट करती है कि यार ये एकदम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े अच्छे वे से वीडियो आती तो रश्मि चुपके से फ़ोन देखती है और फिर ओके भेजती है। रश्मि अमन को हक करते हुए बोलती है कि यार मुझे ना लाइफ में किसी ने रोज़ दे के प्रपोज़ नहीं किया है, मेरा ना ड्रीम था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड होगा ना वो मुझे रोज़ दे के प्रपोज़ करे। तो अमन बोलता है बस इतनी सी बात, वो लोग गार्डन में ही होते तो उसने एक रोज़ देख रखा होता है, वो ऐसे वो रोज़ तोड़ता है और फिर एक पाँव पे बैठ के रश्मि को प्रपोज़ करता है। और फिर ये सारी वीडियोस नेहा एकदम आराम से रिकॉर्ड करती है और सेव कर लेती है और रश्मि को इशारे करती है थंब दिखा के। तो रश्मि उसे थोड़ा सा रुकने के इशारे करती है चुपके से। रश्मि वो रोज़ एक्सेप्ट करती है और फिर अमन को पूछती है कि बट अमन, मैंने सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, ये सच है। तो अमन बोलता है कि रश्मि हाँ, अब ये क्लियर हो ही गया है, तुमको थोड़ी सी बात बताए तो फिर मैं तुमको बता ही देता हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बट मैं नहीं मानता उस रिलेशनशिप को, मैं उससे प्यार ही नहीं करता, वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी, वो मुझे हाथ काटने की धमकी दे रही थी, यार उस लड़की का मैं क्या करूँ। तो रश्मि पूछती है कि यार मैंने बस सुना है, बट उस लड़की का नाम क्या है। तो अमन उसे बोलता है कि पायल है उस लड़की का नाम, और प्लीज़ तुम ये बातें उससे पूछना मत, वो एकदम हाइपर हो जाएगी, मैं ना उसे कैसे तैसे मना कर दूंगा क्योंकि अब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो नेहा ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बहुत गालियाँ देने लगती है कि कितना झूठा लड़का है ये। अब तो असली मज़ा आएगा ये वीडियो पायल देखने के बाद। तो रश्मि अमन को हक करती है और बोलती है तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, बस तुम पायल से अपना रिश्ता तोड़ दो। तो फिर अमन बोलता है ठीक है, मैं उसे मना कर दूंगा, मुझे तुम ही बहुत ज़्यादा पसंद हो, थैंक यू रश्मि मेरे लाइफ में आने के लिए। ऐसे बोलते हैं अमन एकदम हक करने लगता है और रश्मि को थोड़ा सा टच करने लग जाता है। तो रश्मि बोलती है कि चलो अब मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जा रही हूँ।
तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। तो अमन बोलता है यार इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, रुको ना, अभी तो हम लोग रिलेशनशिप में आए। तो रश्मि बोलती है अरे नहीं नहीं, वो मेरे ना पापा का कुछ बैंक का काम था ना, तो फिर पापा अभी थोड़े टाइम में मुझे ढूंढने लगेंगे, इसलिए बाय बाय। ऐसे बोल के रश्मि वहाँ से कट लेती है। यहाँ पे अमन एकदम नाचने लग जाता है गार्डन में, और नेहा उसका भी वीडियो बनाती है और बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है कि फंस गया है यार ये तो, अब आएगा ना मज़ा। ऐसे सोचते हैं नेहा वहाँ से चली जाती है छुप छुप के। अमन भी बहुत ज़्यादा खुश होके वहाँ से चले आते। अमन घर जाते जाते सोचता है अब मैं पायल को बता दूंगा, उससे ब्रेकअप करूंगा। यार रश्मि जैसी इतनी सुंदर लड़की मिल रही है तो मैं क्यों पायल के पीछे पीछे भागूं। वैसे भी रश्मि मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे ना वही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वैसे भी पायल को के पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, और ऊपर से वो उस त्रिशा की बातें शुरू कर देती है। ठीक है तो रहे दोनों एक साथ, मेरा क्या है, मैं उसे बता दूंगा। ऐसे सोचते हुए अमन कॉल करता है पायल को, बट पायल सोई होती है तो कॉल रिसीव नहीं करती, उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है। यहाँ पे नेहा त्रिशा को कॉल करने लगती है, बट त्रिशा भी सोई हुई होती है, तो फिर उसका फ़ोन बजने लग जाता है। बट फिर वो देखती है कि नेहा का कॉल है और सोचती है मैं बाद में कॉल करती हूँ। ऐसे करके वो भी साइलेंट करके रख देती है फ़ोन, और फिर पायल की तरफ देखती है और क्यूट स्माइल करते हुए उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा हाथ रखते हुए वापस सो जाती है नींद में। वो दोनों भी रात को सो नहीं पाए होते, ट्रैकिंग पे गए होते, इसलिए सो जाते हैं। फिर अमन सोचता है कि अरे ये तो अभी फ़ोन नहीं उठा रही, रहने दो, मैं बाद में इसको देख लूँगा, इससे बात कर लूँगा, अभी तो मैं मेरी प्यारी रश्मि को टेक्स्ट करता हूँ। तो फिर अमन रश्मि को मैसेजेस करने लगता है, बट रश्मि सीन करके कुछ बात नहीं करती, और फिर सोचती है कि यार इस लड़के का क्या करूँ, ब्लॉक कर दूँ क्या, अब तो ये मैसेजेस करने लगा है। तो अमन सोचता है कि मैं इसे कॉल लगा लूँ, मे बी बिज़ी हो इसलिए देख के रिप्लाई बैक नहीं कर रही। वैसे हम लोग कॉलेज में भी मिल सकते थे, बट पता नहीं मैंने रश्मि को देखा नहीं है कॉलेज में, और वो बोल रही है कि सेम कॉलेज में है हम। क्या पता यार, मुझे पता ही नहीं था हमारे कॉलेज में इतनी क्यूट सुंदर लड़की भी है। रश्मि एक मॉडल होती है, इसलिए उसने खुद को बहुत मेंटेन कर रखा होता है। तो अमन ऐसे उसे सोच के याद कर रहा होता है और खुद ही हंस रहा होता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड इतनी मस्त, वाह यार अमन ये तो सिक्सर लग गया। वैसे भी पायल के साथ अच्छे दिन ही चल रहे थे, पायल भी एकदम औसम है, बट बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लगता है मुझे, क्या पता क्या है समझ नहीं आता। बट छोड़ो, अब तो मेरी इतनी मस्त गर्लफ्रेंड है। अमन ऐसे सोच के फिर सोचता है कि छोड़ो बाद में कॉल कर लेता हूँ रश्मि को। यहाँ पे ये दोनों भी अच्छे से सो लेते हैं और शाम होनी शुरू हो जाती है, तो इनकी नींद कंप्लीट होती है और ये लोग दोनों भी उठते हैं, त्रिशा और पायल। उठने के बाद त्रिशा अपना फ़ोन देखती है और फिर उसमें देखती है कि नेहा के बहुत सारे कॉल थे, तो फिर वो फटाफट उठ के नेहा को कॉल करके बाहर के रूम में जाती है। तो वहाँ पे नेहा उसे बहुत एक्साइटेड होके बोलती है कि यार हम लोगों ने ऑसम फोटोज़ और वीडियो निकाली है, देख मैंने तुझे भेजी है सारी। अमन ने तो उसको घुटने पे बैठ के प्रपोज किया और पायल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने कहा ना ये लड़का बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये बस नौटंकी कर रहा है। अब तू बस ये वीडियो पायल को दिखा दे, और फिर वैसे भी तूने मुझे पता है वहाँ पे जाके फ्लर्ट वगैरह किया होगा, और थोड़ा इम्प्रेस कर और पायल विल बी योर्स। ऐसे बोल के नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है त्रिशा के लिए। त्रिशा भी बहुत खुश होती है और फिर बोलती है कि सच में उसने ऐसे प्रपोज किया। नेहा बोलती है यार तू वीडियो देख ले, साफ साफ सब मस्त निकाला है मैंने। पहले तो नॉर्मल प्रपोज किया था, बट फिर मैंने थोड़ा सा रश्मि को इशारे कर दिए। फिर रश्मि तो है ही स्मार्ट, ऊपर से उसने पायल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, वो भी मैंने तुझको भेजा है। तो त्रिशा बोलती है ओके ओके मैं देखती हूँ, और मैं पायल को भी दिखाऊंगी, उसकी भी थोड़ी सी आंखें खुल जाए ये देख के। ऐसे सोच के फिर त्रिशा नेहा का फ़ोन काट देती है और फिर वीडियो देखने लगती है, और वीडियो देख के उसे एकदम मज़ा ही आ जाता है। वो एकदम खुश हो जाती है कि वाह यार नेहा अमन ने तो एकदम अच्छी खासी खुद की पोल खोली है। त्रिशा वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर नेहा को बोलती है और यार ये तो एकदम कमाल ही हो गया, तुम्हारी दोस्त ना बहुत ब्रिलियंट है एकदम, क्या एक्टिंग की है उसने, मुझे भी इसको थैंक यू बोलना है यार, मैं भी मिलने आ सकती हूँ क्या। तो फिर नेहा बोलती है ओके ओके, वैसे भी मुझे भी उसको पे करना है ना, उसने हमारी इतनी हेल्प की है, तो मैं कल ही उसे सुबह के टाइम पे मिलने वाली हूँ, तू भी मेरे साथ आ जा। तो त्रिशा पायल को बोलती है, सॉरी नेहा को बोलती है कि ओके ओके मैं सुबह वैसे भी जॉब पे आऊँगी ना, तो हम दोनों मिलके जाएंगे, अभी मैं रखती हूँ। तो फिर त्रिशा फ़ोन रख देती है, और यहाँ पे पायल भी उठी होती है, वो भी देखती है कि यार अमन के बहुत सारे मिस कॉल्स हैं। बट फिर वो व्हाट्सअप चेक करती है तो उसके एक फ्रेंड ने टेक्स्ट किया होता है कि यार हॉल टिकट आ गया,
जो उसके क्लास में होती है, सेम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही होती है। तो फिर पायल थोड़ी सी डर सी जाती है कि यार अब तो पता है एग्ज़ाम पास आ रहा है, बट हॉल टिकट आ गया। तो वो फटाफट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करती है और फिर देखती है तो उसका एग्ज़ाम उसी वीक में होता है। तो एकदम शॉक हो जाती है, यार अब तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ गई। उसे थोड़ा सा टेंशन सा हो जाता है कि अभी एकदम और ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। और फिर उसमें वो अमन का कॉल भूल ही जाती है। वो ऐसे शांत सी सोचते हुए फ़ोन बंद करते हुए बैठी होती है। उतने में वहाँ पे त्रिशा आती है, एकदम नाचते झूमते हुए। उसका मूड एकदम मस्त होता है। वो आने के बाद देखती है कि पायल रोज़ की तरह फ्रेश नहीं लग रही है। नहीं तो अब तो हम लोगों ने इनफ नींद ले ली, संडे आज तो एंजॉय करना चाहिए, ऐसे क्यों स्ट्रेस में लग रही है। इस अमन के बच्चे ने कुछ बोल दिया क्या पायल को? ऐसे सोचते हुए त्रिशा उसके पास आती है और पूछती है कि यार क्या हुआ पायल, तुमको ऐसे क्यों एकदम टेंशन में लग रही हो तुम? तो पायल उसे बताती है कि यार त्रिशा, मेरी ना इस वीक में ही एग्ज़ाम आ रही है यार। हॉल टिकट आ गया है, मतलब अब ये एक ही वीक है, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम है। तो त्रिशा बोलती है कि ओके, इसलिए तुम टेंशन में हो। फिर त्रिशा सोचती है यार अब तो इसका एग्ज़ाम है, मुझे ये चीज़ अभी नहीं बोलनी चाहिए, इसकी वजह से इसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, इसे टेंशन हो सकती है। और ये अमन, ये भी और ज़्यादा पायल को टेंशन दे सकता है और उसके एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सोचते हुए त्रिशा पायल को बोलती है कि यार पायल, तुम एक काम करो ना, अब तुम्हारा इस वीक के बाद एग्ज़ाम है तो तुम इस वीक कॉलेज मत जाओ। देखो कॉलेज तुम बाद में भी कंटिन्यू कर सकती हो, तुम घर बैठो और पूरे दिन पढ़ते रहो, बस क्लासेस के लिए जाओ। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को भी बोल दो तो तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम फोकस होके बस पढ़ाई करोगी, स्पेशली अमन को। तो पायल बोलती है हाँ यार ये ठीक है, मैं सबको बता के रखूँगी कि मैं कॉलेज नहीं आने वाली, अब मुझे थोड़ा फोकस रहना चाहिए। ओके। तो त्रिशा बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को दो तुम्हारा फ़ोन, मैं टेक्स्ट करके रखती हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो लो तब तक। तो फिर पायल बोलती है ठीक है। और फिर ऐसे सोच के पायल फ्रेश होने जाती है। त्रिशा उसके फ़ोन से सबको टेक्स्ट करती है, शर्वरी को वगैरह, कि मैं अब थोड़े एक वीक के लिए कॉलेज नहीं आऊँगी मेरे एग्ज़ाम से, इसलिए तो मुझे प्लीज़ नोट्स बाद में सेंड कर देना। तो शर्वरी वगैरह उसको सब बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। त्रिशा अमन को भी टेक्स्ट करती है कि सुनो अब से मुझे टेक्स्ट मत करना, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं नहीं आऊँगी अब थोड़े दिन कॉलेज। तो अमन व्हाट्सअप देखता है और फिर सोचता है कि यार इतना ज़्यादा रूड वे से क्यों बात करी, अब से मुझे टेक्स्ट मत करना, कॉल मत करना, ये क्या है? ठीक है एग्ज़ाम्स है बट इतना। फिर त्रिशा सोचती है नहीं यार ये पायल पढ़ लेगी। फिर वो डिलीट कर देती है और लिखती है कि बस थोड़े दिन मेरे एग्ज़ाम से इसलिए। तो अमन बस ओके भेज देता है, ज़्यादा कुछ बात नहीं करता और सोचता है कि मैं इससे मिलके ही बात कर लूँगा और ब्रेकअप कर लूँगा। यहाँ पे त्रिशा का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो पायल की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, टाइम टू टाइम उसके लिए खाना बना के निकाल के दे रही होती है, उसकी मैथ्स करने में भी हेल्प करती है। त्रिशा का भी मैथ्स अच्छा होता है तो फिर वो थोड़ा इन्जॉय करके पढ़ते हैं और ऐसे ही वो दिन भी पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट डे त्रिशा अपने जॉब के लिए निकलती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद नेहा स्टार्टिंग में ही आके उसे एकदम पूछने लग जाती है कि तूने सारा सच बता दिया क्या पायल को, वो वीडियोस दिखाई, फ़ोटो दिखाई, उसका क्या रिएक्शन था? वो तो अमन पे एकदम ज़्यादा गुस्सा हुई होगी ना, क्या उसने कॉल करके उसे झाड़ा या फिर बुला के डांटा? बताओ। तो फिर त्रिशा बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। तो नेहा बोलती है क्या हुआ है तेरे को, इतने शुभ काम में तू क्यों देरी कर रही है? तो फिर त्रिशा उसे बताती है कि यार नहीं, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से उसके एग्ज़ाम्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है, वो मेंटली परेशान हो सकती है ना, तो उसके एग्ज़ाम्स हो जाने दो फिर मैं उसे सब बताऊंगी। तो नेहा फिर उसे छेड़ने लगती है, ओहो केयरिंग गर्लफ्रेंड यार, पहले से ही तू तो बहुत केयर कर रही है उसकी। ठीक है कोई नहीं, उसके एग्ज़ाम्स होने के बाद उसे सब बता देना यार, लेकिन जल्दी बताना, मुझे ना ऐसे वेट नहीं हो रहा। वो लड़का इतना ख़राब है ना, वहाँ पे जाके तो उसने पूरे रंग ही बदल दिए। उसने क्या क्या बोल दिया यार, पायल मेरे ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ी थी, मैं उसको हाँ नहीं बोल रहा था इसलिए उसने हाथ काट दिया था, बहुत रबिश चीज़ें बोल रहा था वो रश्मि को। त्रिशा बोलती है कि हाँ मैंने वीडियो में देखा, मुझे लगा नहीं था यार वो इतना फास्ट निकलेगा, बट कोई नहीं, अच्छा है वो खुद ही उसने खुद के रंग दिखा दिए। अब तो ये वीडियो देखने के बाद पायल उसकी तरफ ऐसे घूम के भी नहीं देखेगी। मुझे बहुत डर था यार, मैंने उस पर एक बार हाथ उठा दिया तो पायल कितना गुस्सा हो गई थी। मुझे बहुत डर सा लगने लगा था कि इसे सच में एकदम प्यार ना हो जाए इससे।
तो नेहा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो बस आगे का गेम देखना है यार, मज़ा आने वाला है। नेहा और त्रिशा ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर नेहा बोलती है कि यार सुन, उस तू ना उस लड़के को ना पायल के फ़ोन में से ना ब्लॉक कर दे। वो लड़का ना बहुत ख़राब है, वीडियो दिखाने के बाद भी कुछ भी बोल सकता है, एडिटेड है, ये है। तो ज़्यादा ना उसको एक्सप्लेन करने की चीज़ ही मत दे, टाइम ही मत दे कुछ भी, डायरेक्ट ब्लॉक कर और सामने आने के बाद तू ही उसके सामने बोलते जा जो भी है, वो जो रिकॉर्ड कैसे किया है वो, तो पायल तेरी बात सुनेगी। वो लड़का ना मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है। तो त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है, मैं आज जाके ना पायल के फ़ोन में से चुपके से उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। वैसे भी पायल अब स्टडी केस में ही है तो उसे भी इतना पता नहीं चलेगा। तो नेहा बोलती है ओके दैट्स गुड, चल अभी वैसे रश्मि को मैंने यही टाइम दिया था, वो आ गई होगी गार्डन के यहाँ। वो गार्डन एक मस्त है यार मिलने के लिए बट मुझे बहुत हंसी आई है वो वीडियो निकालते टाइम अमन के लिए। उसने खुद ही को खुद गड्ढे में गिरा दिया खुद के मुंह से, क्या क्या बोला है उसने। तो ये सब बात करते हैं, त्रिशा भी बहुत हंसती है और फिर वो दोनों वहाँ पे उस गार्डन के यहाँ जाते हैं। उस दिन अमन भी सोचता है कि यार मैं क्या करूँ आज कॉलेज जाके। रश्मि को तो मैंने टेक्स्ट किया था कि कॉलेज आने वाली हो ना, जाने से पहले मिलो, मैं लेने आता हूँ, बट उसने सीधा मना कर दिया, वो तो कॉलेज भी नहीं आ रही। वैसे मुझे वो थोड़ी बड़ी लगी, मतलब क्या हुआ है, लेट डाला है इसे या फिर ये फेल हो गई थी, क्या क्या हुआ समझ नहीं आया मुझे। छोटी ही होगी मे बी, उसका फेस ऐसे अट्रैक्टिव और स्टाइलिश है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगा होगा मुझे, कुछ नहीं ऐसा नहीं होता होगा। ऐसे सोचते हुए अमन सोचता है कि यार मैं भी कॉलेज नहीं जाता हूँ, आज मैं भी उसी गार्डन में जाके बैठता हूँ। कल कितना अच्छा लगा था, मैं रश्मि को प्रपोज कर रहा था और उसके फेस की वो स्माइल, वाओ, उसने मुझे चीक्स पे किस किया। अमन ऐसे सोचते हुए उस गार्डन में आ जाता है। वो उस दिन कॉलेज बंक कर देता है, फिर उसी बेंच पे जाके बैठता है जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं। और यहाँ पे रश्मि भी उसी गार्डन में होती है बट वो दूसरे बेंच के यहाँ पे होती है, अंदर साइड नहीं होती। अमन उसी सारी जगहों को देख रहा होता है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, कितना अच्छा गार्डन है यहाँ पे, मेरी कितने प्यारे यादें हैं। रश्मि आई लव यू सो मच। अमन एक ही दिन में रश्मि से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, एकदम सोच में पड़ जाता है उसके लिए। उतने में सोचता है कि यार एक लास्ट कॉल करके देखूँ, उठा लेगी क्या। नहीं यार गुस्सा हो गई तो। उस दिन भी उसने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसे कॉल मत किया करो, मैं बिज़ी होती हूँ, मेरे घर पे अलाउ नहीं है। बट यार उसने कॉलेज नहीं आने का रीज़न ही नहीं बताया तो मुझे तो पूछना चाहिए ना। तो ऐसे सोच के अमन कॉल करने लग जाता है। अब रश्मि उसी गार्डन में होती है तो उसका फ़ोन रिंग होने लग जाता है और सुबह के टाइम में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, कुछ ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पे। तो रश्मि एक ट्री के पीछे साइड, दूसरे साइड थोड़ा होती है और अमन उसी बेंच के यहाँ पे होता है। तो फिर वो देखता है कि यार ये तो रश्मि की रिंगटोन है, यहीं से कहीं से आवाज़ आ रही है। तो वो ज़रा रिंगटोन ढूंढते हुए रश्मि की उस बेंच से उठ के थोड़ा सा चलने लग जाता है। तो फिर वो ट्री के थोड़ा सा पीछे देखता है तो पीछे वो दूसरा और एक बेंच होता है दूसरी साइड पे। तो वो देखता है कि रश्मि वहीं पे बैठी हुई है उस बेंच के यहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए थोड़ा सा उस ट्री से बाहर पड़ता है और रश्मि का पूरा ध्यान फ़ोन में होता है। उतने में उस गार्डन के बैक साइड से त्रिशा और नेहा निकलते हैं। तो उनको देख के अमन वापस छुप जाता है ट्री के पीछे उस गार्डन के। नेहा और पायल वहाँ पे आते हैं। नेहा रश्मि को एकदम हक करती है, स्माइल कर रही होती है। अमन ट्री के पीछे छुप छुप के उनके थोड़ा सा क्लोज जाता है। उस गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्री होते हैं, छोटे वाले बड़े वाले। तो अमन उनके थोड़ा सा क्लोज जाता है और वहाँ पे नेहा रश्मि को बोल रही होती है कि यार तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। रश्मि उन्हें बोलती है कि यार तुमने क्या लड़का ढूंढा था, मैंने बस हाय नहीं बोला कि वो तो खुद ही फ्लर्ट करने लग गया गर्लफ्रेंड होते हुए, मेरा काम तो बहुत आसान हो गया था। तो ये सुनने के बाद अमन एकदम शॉक हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बस वो खुद का गुस्सा कंट्रोल करता है और फिर अपना फ़ोन निकालता है और फिर उनका फ़ोटो खींचने लग जाता है तीनों का एक साथ। यहाँ पे त्रिशा भी रश्मि को बोलती है कि यार तुमने क्या ब्रिलियंट एक्टिंग की। तो अमन वीडियो निकालने लग जाता है ऑडियो के साथ एकदम छुप के। त्रिशा उसमें उसे बोलती है कि यार तुमने तो उसको एकदम घुटने पे लाके प्रपोज करवा दिया, एकदम ऑसम एक्टिंग की है, फ़ोटो भी एकदम सही है, बहुत मस्त फंसा लिया यार तुमने तो, एक दिन में अमन को फंसा लिया। अब ये सुन के अमन थोड़ा सा स्माइल करता है कि यार अब त्रिशा मैं तो बहुत आग लगाऊंगा पायल के दिल में तुम्हारे लिए, तुम दोनों ने जानबूझ के ये किया है। वो ऐसी वीडियो निकाल रहा होता है, उतने में नेहा रश्मि को पैसे निकाल के देती है और त्रिशा भी देती है कि यार ये लो तुम ना एक्स्ट्रा पैसे लो, तुमने बहुत मस्त काम किया है।
तीनों भी बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और अमन आराम से सारी वीडियोस निकाल लेता है, इनकी सारी बातें भी रिकॉर्ड कर लेता है। फ्रेंड्स, देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, आपको ऐसी और मज़ेदार स्टोरी सुननी है तो आपके लिए अनन्या मैम ने और एक न्यू चैनल भी खोला है। उस चैनल का नाम है पिंक फेरी। उस चैनल पे जाके आप स्टोरी ज़रूर सुनना, वो स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस चैनल को भी ऐसे ही बहुत सारा प्यार सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए।